जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी को हार्दिक जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने बताया कि आदमी के बोलचाल भाषा से उसकी गरिमा का पता लगाया जा सकता है। जैसा उसका बोलचाल ढंग होता है, उसकी वैसी करनी भरनी होती है। प्रेमी भाई बहनों, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे आवाज में बात करता है तो महात्मा सब पहचान लेते हैं कि ये किस कौम का है, किस मजहब का है, किस पद का है। इसका अंदाजा वो उसकी बोलचाल भाषा से लगा लेते हैं। प्रेमी भाई बहनों, मानव सुधार एवं आध्यात्मिक संदेश साप्ताहिक पत्रिका पेज नंबर 4 पर जो कहानी गुरु महाराज ने सुनाई वो अंकित है। उसमें लिखा है कि एक राजा अपने सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। एक हिरण को बाण मारा पर निशाना चूक गया तो हिरण के पीछे सिपाही दौड़े। उस रास्ते पर आगे एक सूरदास जी बैठे थे। सबसे पहले जो आदमी आया उसने 10-12 गालियां उस हिरण को दी और सूरदास जी से पूछा कि तूने इधर से हिरण को जाते देखा? तो वो बोले, हाँ सिपाही जी, मैंने इस तरफ जाते देखा। थोड़ी देर बाद एक और आदमी आया, उसने 5-6 गालियां हिरण को दी और सूरदास जी से पूछा, क्या तुमने हिरण को भागते देखा है? तो सूरदास जी ने कहा, हाँ, इस तरफ हिरण गया, उसके पीछे सिपाही भी गया और दरोगा जी आप भी इधर की ओर चले जाइए। पीछे पीछे एक और आदमी आया, उसने बड़ा अकड़ कर सूरदास जी से पूछा कि तुमने कुछ आदमियों को यहाँ से जाते देखा? तो सूरदास जी बोले, मंत्री जी, सिपाही, दरोगा और हिरण इस तरफ गए हैं, आप भी चले जाइए। मंत्री भी उसी तरफ को चला गया। इन सभी को ढूंढते ढूंढते राजा भी वहां आ पहुंचे और सूरदास जी से बड़े अदब और अकड़ भरी आवाज में पूछा, सूरदास जी, मेरे आदमी इधर से निकले हैं क्या? तो सूरदास जी ने जवाब दिया, हाँ हुजूर राजा साहब, इधर की तरफ हिरण, सिपाही, दरोगा जी और मंत्री भी गए हैं, आप भी चले जाइए। राजा चल दिया, परंतु वापस आकर उनसे पूछता है कि आप तो अंधे हैं, आपने कैसे जाना कि वो सिपाही, दरोगा, मंत्री थे और मैं राजा हूँ? सूरदास जी ने जवाब दिया कि मैंने उनकी बोलचाल कहने के ढंग से जाना। राजा सोचने लगा कि ये तो बड़े काम का आदमी है, इसे राजमहल ले जाना चाहिए। उसने सूरदास जी से कहा कि चलो हमारे साथ महल में रहना। सूरदास जी भी उनके साथ महल में रहने के लिए चले। थोड़े दिन पश्चात राजा ने एक घोड़ा खरीदा, उसे सूरदास जी को दिखाया तो सूरदास जी ने उसकी नाभि छूकर कहा कि राजा, घोड़ा तो 2 कौड़ी का भी नहीं है। पर राजा ने उसे 3 लाख में खरीदा। सूरदास ने कहा कि फिर युद्ध हुआ, उसमें राजा उसी घोड़े पर सवार हुआ। आगे नदी थी, राजा का घोड़ा उसी में डूब गया, राजा बच गया। वापस में राजा ने सूरदास जी से पूछा कि महाराज, आप
कैसे ये जाना था कि वो घोड़ा 2 कौड़ी का है? तो वे बोले, हमने टोह लिया था। उसी से समझ गया राजा, अब उसे और ज्यादा मान देने लगा। कुछ समय बाद रानी का देहावसान हो गया। मंत्रियों ने सलाह दी, राजन, अभी तो आप जवान हैं, दूसरी शादी कर लीजिए। एक लड़की राजा को पसंद आ गई। उन्होंने सूरदास जी को बताया कि ये लड़की हमारी रानी बनने लायक है कि नहीं, बताइए। सूरदास जी ने उस लड़की से कहा कि कुछ बोल चाल चलकर दिखाइए। जब वो लड़की कुछ चली और कुछ बातें पूछने पर बोली तो सूरदास ने सब समझ लिया। राजा ने सूरदास जी से पूछा कि महाराज कैसी है? तो सूरदास जी ने कहा कि महाराज, आपकी जोड़ी अच्छी रहेगी, वो भी दोगली और आप भी दोगले हो। तो राजा बोला, तुम्हारी ये हिम्मत, तुमने मुझे दोगला कैसे कहा? सूरदास बोले कि राजा, जाओ राजमाता से पूछ लो। इस पर राजा ने सूरदास जी को निकाल दिया। राजा को यह बात दिन रात सताने लगी। वो राजमाता के पास गया और ये बात पूछा, माँ, सूरदास ने मुझे दोगला क्यों कहा? बड़ी मान मनुहार के बाद माँ ने बताया कि बेटा, मेरी कोई संतान नहीं थी, इस कारण राज छिन जाने का डर था, सो हम तुम्हें राजमहल ले आए। और बेटा, तुम उस तेली के बेटे हो। राजा को तब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सूरदास जी को वापस महल बुलाया और उनसे पूछा कि महाराज, आपने ये कैसे जाना? तो वे बोले कि हे राजन, अगर आप क्षत्रिय होते तो मेरे द्वारा बताए जाने से आपकी जान बची थी। उससे प्रसन्न होकर आप मुझे धन दौलत और जागीर दे देते, ज्यादा नहीं तो 1-2 गांव ही दे देते, लेकिन ऐसा नहीं किया। आप तेली थे तो आपकी करनी पता चल गई, भाषा में उसके व्यवहार का पता चल जाता है। आदमी का पता भाषा बोलचाल भाषा से चल सकता, आदमी का पता भाषा बोलचाल से ही चलता है। पता चलता है कि वो किस तरह का व्यक्ति है। इसलिए रहनी सहनी और बोलचाल भाषा पर जोर दिया जाता है। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज हमेशा कहते हैं कि करनी भरनी बोलचाल भाषा सुधार लो तो आगे तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप जय गुरुदेव के शिष्य कहलाओगे। अगर आप लोगों ने बोलचाल भाषा वैसी की वैसी रखी तो आप न यहाँ सुख पा सकते हो न वहाँ सुख पा सकते हो। प्रेमी भाई बहनों, गुरु के वचन पर ध्यान दीजिएगा, इस पर अमल करिएगा, तभी हम आप लोगों को फल फायदा मिल सकता है। जय गुरुदेव।